दोस्तों, आज मैं एक एडवांस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि है सोलो ट्रैवलिंग। सोलो ट्रैवलिंग अभी मैंने की तो मुझे कई सारे लोग बड़े अजीब नज़रों से देख रहे थे कि सोलो ट्रैवलिंग अकेले, क्या ऐसा क्या कि अकेले, ना बीवी ना बच्चे ना दोस्त। तो अभी वो तो मैंने जैसे तैसे करके हैंडल किया। अभी मैं मूवी देखने गया था और वहाँ भी मैं अकेले गया था। तो वहाँ भी मेरे कुछ पहचान वाले मिल गए, तो बोल रहे थे अकेले अकेले मूवी कौन देखता है थिएटर में। तो मुझे यानी कि काफ़ी थोड़ा सा अनकम्फर्ट उन्होंने फील करा दिया, जबकि मेरे लिए ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। मैं बैचलर था तब भी, जब मेरे फ्रेंड सर्कल था तब भी मैं अकेले, क्योंकि मैं मूवी को लेके पैशनेट था शुरू से। और फिर मैं अब रिव्यू वगैरह भी मूवी का डालता हूँ, तो भाई मुझे अपने हिसाब से ही डिसीज़न लेना होता है, कोई मेरे लिए ज़बरदस्ती मेरे पीछे पीछे क्यों ही आए, है ना। तो और फिर आज के ज़माने में सोलो ट्रैवलिंग हो या सोलो आप को मूवी देखने जाना हो, ये आपकी पर्सनल हॉबीज़ होती हैं। और इसके लिए इंटरेस्ट, सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इन चीज़ों में। उसके बाद आपको फाइनेंशियली आपके पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये चीज़ें अफोर्ड कर सकें। उसके बाद आपके पास टाइम होना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद आप ट्रैवलिंग के लिए आप फिट रहने चाहिए। और मूवी के लिए भी आपको ये है कि आप वो सारी चीज़ें समझने के लिए, जिस भी टॉपिक पे वो मूवी है, वो सब समझने के लिए आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, तब आप कुछ कर पाते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है इंटरेस्ट। खैर, इंटरेस्ट होता है तो बाकी चीज़ों के लिए रास्ते आप निकाल लेते हो। तो ये सोलो ट्रैवलिंग या सोलो मूवी वॉचिंग वाला कॉन्सेप्ट मेरे के लिए तो काफ़ी ऑर्डिनरी है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में ये सब चीज़ें तो आप लोग नॉर्मली देखते हैं। और इंडिया में भी अगर आप यूट्यूब देखते हो तो जितने भी लोग मूवी रिव्यू डालते हैं, तो आई एम श्योर कि वो अकेले ही जाते हैं मूवी देखने। वो अपने बीवी बच्चों और या फ्रेंड सर्कल के साथ अगर वो रहेंगे यानी वेट करेंगे, तो वो मूवी रिव्यू टाइम पे डाल ही नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि मूवी रिव्यू में जो जितना फास्ट डालता है उसको उतना ज़्यादा व्यूज़ मिल जाता है। और इसी तरह अगर ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाना है आपको, तो आप दूसरों का वेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको फिर सारे ब्लॉग्स बनाने के लिए आपको अलग टाइम देना पड़ता है किसी भी टूरिस्ट पॉइंट पे जाके। तो कोई दूसरा होगा तो वो आपका वेट नहीं करेगा, उसका डिस्टर्बेंस ही होगा, है ना। तो इसलिए भाई, ये आप एज अ ब्लॉगर अगर देख रहे हो मुझे, आप एक एज अ ब्लॉगर देखो। अगर आप मुझे कहीं मिलते हो, मैं अकेला कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलता हूँ एंजॉय करते या एक्सप्लोर करते, तो आप मुझे एज अ ब्लॉगर देखो, ना कि आप मुझे सिर्फ ये देखो। हालांकि मेरा पैशन है, मैं इंजॉय करता हूँ, ये मेरी हॉबी भी है, लेकिन मैं यानी दूसरों की वजह से अपनी हॉबी में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मैं अगर साथ में किसी के जा रहा हूँ, तो फिर उसे जिस पॉइंट को मैं कवर करना चाहता हूँ, जो मैं वहाँ पे शूट करना चाहता हूँ, तो वो सामने वाला उससे डिस्टर्ब हो सकता है, उससे दूसरा पॉइंट कवर करना है, ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो एज ए ब्लॉगर आप लोग मुझे देखेंगे तो आप लोग को चीज़ें नॉर्मल लगेगी। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है, कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, कैसे आप अपने आप को देखो। टूरिस्ट प्लेसेस में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में ओवर चार्जेस किए जाते हैं, तो आप कैसे उन चीज़ों से बच सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ। और मूवी बनाता हूँ तो उसमें भी मूवी के रिव्यूज़ डालता हूँ, तो उसमें भी मूवी इंटरटेनिंग है कि नहीं, सबसे पहले तो मैं यही डालता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिव्यू नहीं करता। सबसे पहले मेरा यही रहता है कि आपको मूवी बोरियत कितनी लगेगी और कितनी आपको एक्साइटिंग लगेगी। उसके बाद फिर बाकी मैं माइक्रो एनालिसिस करके बताता हूँ कि एक्टिंग कैसी थी, म्यूज़िक कैसा था, डायरेक्शन कैसा था, सिनेमेटोग्राफी कैसी थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लॉगिंग एंड इंटरेस्ट. Being solo is not an issue. I have also a huge friend circle and family, but I want peace. And if somebody is coming with his own interest, then it's okay. Otherwise, मैं किसी को मना भी नहीं करता। अगर कोई आता है तो अच्छी बात है ना। लेकिन अगर नहीं भी आ रहे हैं तो भी आई एम फाइन।